गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन और क्लास CGPS। तो बच्चों आज देखेंगे कक्षा 11वीं जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो 9वें पार्ट में आज के दूसरे भाग में बच्चों ध्यान रखेंगे। इसमें आज पढ़ेंगे अपन थोक व्यापारी की विशेषताएं लक्षण। आपको बताया था थोक व्यापारी क्या होता है, बड़ी मात्रा में माल क्रय करके छोटे छोटे मात्रा में क्या करते हैं, फुटकर व्यापारी को बेच दिया जाता है, उसको बोला जाता है थोक व्यापारी। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं थोक व्यापारी की विशेषताएं और लक्षण। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द है होलसेल सोलर ट्रेड में अंतर्गत में पहला देखते हैं यहाँ पर थोक व्यापारी की प्रमुख विशेषता निम्नांकित है। पहला, अधिक पूंजी। मतलब थोक व्यापारी जो है प्रारंभ करने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि थोक व्यापारी जो होते हैं बच्चों सबसे पहले देखेंगे अधिक मात्रा में माल जो है नगद क्रय करता है वहाँ पर। दूसरा है फुटकर व्यापारियों को साख विक्रय कराता है वहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में। तीसरा नंबर है गोदाम रखना पड़ता है, क्योंकि उस भारी मात्रा में माल को खरीदने के कारण जो है उसको गोदाम को रखने के लिए आवश्यकता होती है। चौथा देखें कभी कभी उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, मतलब जो वक्त में ज़रूरत होने पर उसको सहायता प्रदान करता है, किसको, उत्पादक को। पाँचवा नंबर देखेंगे जो विज्ञापन में वही वह करता है, मतलब उसको बेचने के लिए वह भी करता है। तो आइए देखें बच्चों पूंजी के बारे में। थोक व्यापारियों के संबंध में कहा जाता है थोक व्यापारी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारियों का एक अर्थ प्रबंधक होता है, मतलब उसको संचालित करने का साधन भी होता है, मतलब एक प्रक्रिया मान के चलिए। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर बड़ी मात्रा में वस्तुओं का संग्रहण। थोक व्यापारी को जो बताया बच्चों, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं का संग्राहक होता है। इससे वह फुटकर व्यापारी को निरंतर वस्तु की आपूर्ति कराने में सक्षम होता है, मतलब जो है बड़ी मात्रा में माल क्या करता है, खरीदता है, और छोटे जो है बताया मैंने आपको क्या करते हैं, उसको फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पूर्ति करता है। तो थोक व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में निर्मित माल क्रय कर लेने से उत्पादक निरंतर उत्पादन करने की स्थिति में होता है, मतलब उसको कार्य को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि निर्मित माल के विक्रय से प्राप्त राशि से आगे उत्पादन का कार्य चालू रहता है। तो दूसरे नंबर देखें हम बड़ी मात्रा में वस्तु का संग्रहण। तीसरा देखें मांग पूर्ति में संतुलन। अगर थोक व्यापारी जो है मांग पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि वस्तुओं पर उसका स्वामित्व होता है, सभी को मालूम, अतः वस्तु की कम अधिक पूर्ति कर मांग एवं पूर्ति का संतुलन बनाए रखता है और वस्तुओं के मूल्य को स्थिरता प्रदान करता है। अपनी इस स्थिति का वह कभी कभी दुरुपयोग भी करता है, हम देखते हैं उसमें, जिससे उपभोक्ता का शोषण भी होता है ना। अगला है सीमित वस्तुओं का व्यापार। जो थोक व्यापारी जो है सीमित वस्तुओं का व्यापार करता है। अनेक वस्तुओं का बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय संभव भी नहीं होता है ना। उससे वस्तुओं का विशाल भंडार रखना पड़ता है। सीमित वस्तु में व्यापार करेगा तो उसको गोदाम ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, है ना। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, सीमित मात्रा में क्रय विक्रय करते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चों पर पाँचवा नंबर है मध्यस्थ। जो मात्र मध्यस्थ, मतलब वो बीच का कड़ी का काम करता है। यहाँ पर थोक व्यापारी मात्र मध्यस्थ होता है, वह उपभोक्ताओं को माल का विक्रय नहीं करता है। अब व्यापार के दो पक्ष होते हैं। पहला विक्रेता अर्थात जो उत्पादक या विनिर्माता, क्रेता अर्थात उपभोक्ता। थोक व्यापारी दोनों पक्ष में सम्मिलित नहीं होते हैं, वह मध्यस्थ काम करता है, बीच का कड़ी होता है, जो उत्पादन से लेकर उत्पादन को लेता है और लेने के बाद उसको बेच देता है फुटकर व्यापारी, ताकि वो बीच का जो माध्यम है उसको कम कर सकें। अगला देखेंगे कम लाभ। थोक व्यापारी कम लाभ प्राप्त करता है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि उसके कम लाभ का कारण उसकी पूंजी के ब्याज को लाभ की राशि में घटा देना होता है। जैसे विक्रेता का लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय ऋण या मूल्य जो है प्लस विविध व्यय प्लस पूंजी पर ब्याज। तो इस प्रकार हम जो विक्रेता का लाभ निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रय कितना किया, विविध खर्च क्या उसको जोड़ दिया जाता है, प्लस पूंजी पर ब्याज उसको देने पर कितना लगेगा रखने पर, है ना। तो इस प्रकार उसको विक्रेता का जो है बचने के बाद जो बचता है उसको विक्रेता का लाभ कहा जाता है। सातवां देखेंगे बिक्री वृद्धि हेतु व्यय करता है, खर्च करता है वो। विक्रय वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के व्यय थोक व्यापारी ही करता है, खर्च करता है। जैसे पहला अभिकर्ता दलाल आदि नियुक्ति करना, मतलब अपने बेचने के लिए। दूसरा विज्ञापन में भी व्यय करता है। तीसरा बताया विक्रय जो है साहित्य जो है ना, सूची पत्र मूल सूची परिपत्र आदि जो है प्रकाशित एवं वितरण करता है वही। अगला है गोदाम में माल संग्रहण। ये बड़ी मात्रा में माल क्या करता है, क्रय करता है, खरीदता है, इसलिए इन्हें माल रखने के लिए गोदाम की आवश्यकता होती है। गोदाम गृह भी वस्तुओं के प्रकृति के अनुसार होती है, मतलब किस प्रकार से उसका जो सामग्री रहेगा उसी प्रकार उसका क्या रहेगा, गोदाम बनाया जाता है ना बच्चों। अगला है नमूना, जो बताया गया है नमूने द्वारा व्यापार। ये जब माल जो है विक्रय करता है, मतलब बेचता है, तब केवल नमूने के तौर पर दिखाते हैं, फिर गोदाम से देते हैं। तो इस प्रकार देखें थोक व्यापारी के अंतर्गत जो लाभ या विशेषता। अब अगला देखेंगे बच्चों थोक व्यापारी के कार्य एवं महत्व।
इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ होलसेल ट्रेड। तो उसके अंतर्गत बताया गया बच्चों, यहाँ पर बताया गया है इसमें निम्नलिखित जो है अधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इसके अंतर्गत पहला देखेंगे, उत्पादित माल को क्रय कर उत्पादक या विनिर्माता को इस स्थिति में बनाए रखता है कि जो है उत्पादन का कार्य सतत चलते रहे, मतलब उनका जो है उत्पादन जो है रुके मत। यदि जो है विनिर्माण गृह में माल रुक जाए तब विनिर्माण कार्य बंद करना पड़ सकता है उसको। दूसरा है, फुटकर व्यापारी जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल क्रय करता है। किससे क्रय करता है? वो विक्रेता से। यदि उत्पादक स्वयं जो है फुटकर व्यापारियों को माल विक्रय करे तब उसका संपूर्ण ध्यान इसी ओर लग जाएगा, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर हम जाकर फुटकर व्यापारी उत्पादक से ले तो क्या है, प्रभावित पड़ेगा ही, है ना। अगला भी देखेंगे बच्चों, यहाँ पर थोक व्यापारी के संपूर्ण कार्य उपयुक्त जो है दोनों बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य। पहला, थोक व्यापारी विभिन्न उत्पादकों से माल का एकत्रीकरण कर अपने पास संग्रहित करता है, मतलब हर जगह से लेकर वो क्या करता है, अपने पास रखता है। दूसरा है, वस्तुओं का उत्पादन या विनिर्माण उपभोक्ताओं के लिए होता है। किसके लिए? उपभोक्ता। अतः जो है संग्रहित माल को विक्रय द्वारा फुटकर व्यापारियों को उपभोक्ताओं को पुनः विक्रय हेतु वितरण करता है, वहाँ पर बेचता है वो। अगला तीसरा, वह अग्रिम राशि प्रदान कर उत्पादकों एवं साख सुविधा प्रदान कर फुटकर व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। क्योंकि देखो अग्रिम पहले से लेकर जो है उत्पादकों को ले देते हैं वहाँ पर, और उत्पादक जो के माध्यम से इसको जो है फुटकर व्यापारियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कौन? थोक व्यापारी। अगला देखेंगे बच्चों, वहाँ पर चौथा है, वस्तुओं का भंडार निर्मित कर बाजार की मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करता है। मतलब जिस प्रकार जो है भंडार रहता है निर्मित करके जो है बाजार मूल्य के अनुसार, जो मांग के अनुसार पूर्ति की मतलब वस्तुओं की आपूर्ति करता है। इस प्रकार मांग में पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है और वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखने का प्रयत्न भी करता है। मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाए रखना तथा मूल्य के स्थायित्व में अपना योगदान प्रदान करना थोक व्यापारी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। पाँचवें नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पर थोक व्यापारी के विविध एवं बहुमुखी कार्य है, जिसके कारण उसकी व्यावसायिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे पहला है, बाजार संबंधी जानकारी या आंकड़े एकत्रित करना, तो आज की स्थिति क्या है। दूसरा है, वस्तुओं की श्रेणी निर्धारित करना, कौन कौन से वस्तु रखा जाए। तीसरा दिया है, वस्तुओं का मूल्य निश्चित किया जाए, कितना मूल्य रखना चाहिए। 10 नंबर दिया है, परिवहन की व्यवस्था करना से लाने ले जाने के लिए। फुटकर व्यापारी की सुविधा अनुसार मूल्य वसूली की व्यवस्था करना, मतलब किस प्रकार उसको वसूली प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों अगला देखते हैं अपन थोक व्यापारी के प्रकार। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ होलसेलर। पहला है, विनिर्माता थोक व्यापारी होता है, वहाँ जो बेचने वाला भी है। ये थोक व्यापारी स्वयं ही वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं और दूसरे विनिर्माता का माल खरीद कर जो है फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रय भी करता है। दूसरा फुटकर जो है थोक व्यापारी, मतलब ये जो है व्यापारी जो है फुटकर और थोक दोनों प्रकार का व्यापार कर सकता है या करते हैं। उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और फुटकर जो है दुकानें खोलकर ग्राहकों को सीधे माल का विक्रय भी करते हैं। तीसरा है साधारण थोक व्यापारी। ये थोक व्यापारी माल के वितरक होते हैं, अर्थात उत्पादकों से माल अधिक मात्रा में खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। अतः ना तो यह माल का उत्पादन करते हैं बच्चों यहाँ पर बताया गया, और ना ही फुटकर दुकान खोलते हैं। इसके पास बड़े बड़े माल गोदाम होते हैं जिनमें माल भरकर रख लिया जाता है और गोदाम से ही माल सीधे फुटकर व्यापारी को प्रेषित किया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है। तो आइए बच्चों अगला देखते हैं, इसमें बताया गया थोक व्यापारी की सेवाएं। तो थोक व्यापारियों की सेवाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला, उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के प्रति सेवाएं देते हैं, फिर फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं, फिर क्या करते हैं लास्ट में समाज के प्रति सेवाएं देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर उत्पादकों एवं विनिर्माताओं के प्रति सेवाएं। तो सबसे पहले देखेंगे थोक व्यापारी जो है उत्पादकों और विनिर्माताओं के प्रति महत्वपूर्ण सेवाएं प्रतिपादित करते हैं। इनके सेवाओं को संक्षिप्त में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। पहला क्या करता है, पहला है मध्यस्थ का कार्य संपन्न करता है, बीच का कड़ी के रूप में। दूसरा है उत्पादकों को मांग के संबंध में जानकारी प्रदान करता है कि मेरे पास इतना मांग की आपके पास जरूरत है ताकि आप उत्पादन करें। तीसरा है बच्चों कभी कभी जो आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है, किसको, जो विनिर्माता जो उत्पादन करने वाला उसको भी सहायता प्रदान करता है। चौथा, बड़ी मात्रा में वस्तु प्रदाय का आदेश देता है, मतलब बड़े मात्रा में उत्पादन करेगा जिससे उत्पादन के कार्य में तीव्रता आती है। पांचवा दिया थोक व्यापारी मांग
पूर्ति में संतुलन स्थापित कर मूल्य में स्थायित्व बनाए रहता है। मतलब उसको जो मूल्य में भाव है वो बढ़ते नहीं घटते नहीं, स्थायित्व रहता है, जिससे उत्पादक हानि के भय से मुक्त रहता है। छठवां देखेंगे, माल का मानकीकरण, श्रेणीकरण आदि कार्य जो है थोक व्यापारी करता है, अतएव उत्पादक इन कार्यों से मुक्त रहता है। जो उत्पादन कर वो अपने हिसाब से भेज दिया जाता है, अपने हिसाब से क्या करता है, श्रेणी और मानकीकरण कर दिया जाता है अलग अलग में। अगला सातवां देखें, माल की बिक्री बढ़ाने वाला कार्य भी उत्पादक ही करता है। इसे हेतु वह विज्ञापन करता है, विक्रय साहित्य का वितरण करता है तथा अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी यही करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोक व्यापारी उत्पादन से संबंधित अनेक कार्य करता है एवं अनेक समस्याओं से उत्पादन को मुक्त कर देता है, जिससे उत्पादन कार्य पर ही उनका ध्यान केंद्रित रहता है। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया आपको फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं। पहला है आवश्यकता अनुसार जो है माल की पूर्ति कराता है फुटकर व्यापारी को, समय समय पर परामर्श देता है कौन, थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी जो है ना, फुटकर व्यापारी को। तीसरा है साख की सुविधा प्रदान करता है उसको लाने ले जाने में। चौथा है बच्चों माल संग्रहण से मुक्त प्रदान करता है। पांचवा बिक्री बढ़ाने में सहायता करता है वो। अगला है परिवहन की सुविधा प्रदान करता है थोक व्यापारी, स्टैंड की सुविधा प्रदान करता है, मतलब सेवा दे रहा है थोक व्यापारी, है ना। आठवां है नवीन वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है आपको, ठीक है, अगला बताया गया है जो है आज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे समाज के प्रति सेवाएं। आज के लिए बेटा गुड डे।